Assalamualaikum class 5, how are you all? I hope you all are fine. Students, today is your lecture number 14. Students, in the previous lecture we have done 3 questions and answers. हमने previous lecture में 3 question and answers किए थे, ठीक है। और आज का जो हमने करना है question number 4 and 5 on our copies, ठीक है। आपने आज की date and day अपनी copies पे mention करनी है। margin line, lesson number 6, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, ये सब कुछ आपने अपनी कॉपीज़ में मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपने लिखना है, विच इज़ इंग्लिश द फेसिस ऑफ मून। मीन्स कि आपने मून के जो फेसिस हैं उनके जो है वो आपने नेम बताने हैं, ठीक है। अब फेसिस ऑफ मून के कितने नेम हैं आपने उनको बताने हैं, ठीक है। आपको पता है कि डिफरेंट फेसिस ऑफ मून थे, लाइक दिस वन इज़ न्यू मून, फिर उसके बाद आपका था क्रीसेंट था, फिर उसके बाद आपका एक टाइप होती है गिबल्स मून, क्वार्टर न्यू मून, फिर उसके बाद होती है क्वार्टर मून, फिर उसके बाद फुल मून। तो ये सारी होती हैं एक जैसे, ये मतलब कम से जो चांद ज़्यादा होता जाता है फुल मून तक, ये आपका वैक्सिंग पीरियड होता है। उसके बाद जो ज़्यादा से कम की तरफ जाता है ये आपका वैनिंग पीरियड होता है। आपने पढ़ा था ना कि आपके 2 पीरियड होते हैं, वैक्सिंग एंड वैनिंग, इसमें फेसिस ऑफ मून में, ठीक है। तो आपने जस्ट आपने लिखना है अपने टाइप्स ऑफ फेसिस ऑफ मून के अपने नेम्स लिखने हैं, ठीक है। जितने भी फेसिस ऑफ मून के आपकी बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है, न्यू मून से आपके फुल मून तक जितने उसके फेसिस हैं आपने उनके नेम लिखने हैं। और अगर आप ड्रॉ करना चाहें साथ आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, और इसकी हेल्प आप पेज नंबर 50 से ले सकते हैं। अगर किसी के पास बुक्स नहीं हैं तो आपकी ग्रुप्स में पेजेस शेयर कर दिए गए हैं आपके चैप्टर के, और अगर फिर भी किसी के पास नहीं है तो वो ग्रुप में मैसेज करके बुक्स के पेजेस जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपने लेबल डायग्राम जो है वो आपने बनानी है अपनी कॉपीज़ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, देन आप हेडिंग देंगे लूनर इक्लिप्स, फिर उसके बाद आप उसको ड्रॉ करेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे। उसके बाद आप सोलर इक्लिप्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप सोलर इक्लिप्स को ड्रॉ करेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे। देन आप पिन होल कैमरा ड्रॉ करेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे। ये तीनों चीज़ें आपकी बुक्स में हैं और यहाँ भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप बुक्स की जो है वो आप नहीं ले रहे हेल्प तो आप यहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जब सन और मून के दरमियान जब अर्थ आ जाता है तो तब होता है लूनर इक्लिप्स, ठीक है। अब इसको आप एज इट इज़ ड्रॉ कर सकते हैं और लेबलिंग है ये सन, अर्थ एंड मून। ये सारा जो है ये मून ने ब्लॉक, ये अर्थ ने ब्लॉक कर दिया, शेडो दे दिया, ठीक है। तो ये आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और आपकी बुक्स में भी ड्रॉ की गई हैं, आप वहाँ से भी इसकी जो है वो ड्राइंग ले सकते हैं। अब सेकंड है आपका सोलर इक्लिप्स। जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बिटवीन में तो क्या होता है सोलर इक्लिप्स। इसकी ड्राइंग आप यहाँ से भी ले सकते हैं और अपनी जो है वो बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, उसको वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से जहाँ आपको ईजी लगे और अच्छी आपको लगे आप वहाँ से उसको हेल्प लेकर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और ये लेबलिंग सन, मून एंड अर्थ आपको दी गई हैं। उसके बाद पिन होल कैमरा है आपका, ठीक है। अब उसको आप जो पिन होल कैमरा को भी इस तरह से आपकी सेम इट इज़ जो है एज इट इज़ आपकी बुक्स में दी गई हैं, इसको आप ऐसे जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, लाइट रेज, ये आपका बॉक्स है, ये आपकी स्क्रीन है, उस पर ये आपको ड्रॉ की गई हैं द डाउन इमेज, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, आपने इसको ड्रॉ करना है। आप अपनी बुक की हेल्प से जो है वो ले सकते हैं और यहाँ से भी आप ले सकते हैं इसकी हेल्प, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज ये अब हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आपकी डायरी है, अपने क्वेश्चन अभी 4 और 5 को अपनी कॉपीज़ पे करना है आज। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो हम लेसन स्टार्ट करेंगे, विच इज़ लेसन नंबर 8, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा बहुत आप जो देख लें कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होती है, जैसे फैक्ट्री से स्मोक जो निकलती है, और या गार्बेज जो जगह जगह पड़ा होता है, और या हवा में स्मोक होती है, या वाटर में जो है बहुत सारे गार्बेजेस या कोई भी जो ऐसी चीज़ें जो है फेंक दी जाती हैं जो वाटर कॉन्टेमिनेट कर देती हैं, पानी को गंदा कर देते हैं। तो ये सब क्या होती हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसकी टाइप है लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। यू कैन सी हेयर कि किस तरह से ये यहाँ पे जो है वो
पोल्यूशन जो है वो है जो गाड़ियों के स्मोक से, गार्बेज से, फैक्ट्री स्मोक से, डिफरेंट व्हीकल जो है उनके स्मोक से, ये सारी जो है वो क्या निकलती हैं, ये गार्बेजेस जो होते हैं उन सब से जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में होती है। ठीक है, अब इसकी डिटेल जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप थोड़ा बहुत इसके बारे में ज़रूर देखिएगा कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होती है। अब अपनी डायरी नोट कर ली, इसको अपने क्वेश्चन 4 एंड 5 को अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।